अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आयानो। और आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ, जी हाँ, ऑन योर वेरी ऑन चैनल एंटरटेनमेंट पंच। और आज हम आपके साथ तीन जो मास्क हैं वो शेयर करने के लिए जा रहे हैं। 2 मास्क और एक स्प्रे है। और पहला स्प्रे जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए है। अब पहले मैं आपको ऑल इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट्स इन दोनों मास्क में यूज़ होने हैं। इसमें हमें ग्रीन टी लीव्स चाहिए, मिल्क चाहिए, हनी चाहिए, लेमन चाहिए, योगर्ट चाहिए है, और जो राइस फ्लोर है यानी चावलों का आटा वो चाहिए होगा। 2 मास्क हैं। सबसे पहले हम लोग पहला मास्क बनाने के लिए जा रहे हैं। ये मास्क आपका स्किन वाइटनिंग के लिए है, यानी कि कंप्लेक्शन को लाइट करने के लिए है। जिन लोग का कंप्लेक्शन एवरेज है वो तो वीक में 2 बार भी इसको यूज़ करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कंप्लेक्शन ज़्यादा डार्क है तो आपने फिर इसको पूरा वीक यूज़ करना है। जैसे ही आपको डिज़ायर रिजल्ट्स आपके मिलने शुरू हो जाएं तो आप थोड़ा सा इसको फिर वीक में 5 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, और फिर वीक में 1 दफ़ा लाजमी आपने इसे यूज़ करना है। चावलों के आटे के अंदर ऐसे ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन की कंप्लेक्शन को, आपकी स्किन के टोन को लाइट करते हैं। और अगर इसको योगर्ट के साथ और मिल्क के साथ जो है वो मिक्स करके मास्क को बना लिया जाए तो ये ना सिर्फ आपके स्किन के जो मॉइस्चर लेवल है उसको मेंटेन रखता है, इसके साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी को भी बैलेंस करता है। अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून भर के जो है वो चावलों का आटा लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने योगर्ट ली है। मैंने योगर्ट, जिस तरह आपको पिछली दफ़ा बताया था कि मैं योगर्ट जो है वो एडम्स वालों की या मिल्क पैक वालों की यूज़ करूँगी, क्योंकि जो बाज़ार की हमारी जो खुली दही मिलती है वो उसकी कंसिस्टेंसी इतनी लिक्विड ही होती है कि वो फेस से जो है वो टप टप बरसा पानी वाली जो उसकी कंडीशन होती है वो होती है। इसलिए मैं वो वाली जो योगर्ट है वो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि कम से कम फेस पैक ऐसा होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट आपके फेस के ऊपर लगी रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और फिर इसके अंदर जो है वो हम लोग जो है मिल्क ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर लिया है चावलों का आटा और उसके बाद हमने इसके अंदर लिया है जो दही, और दही लेने के बाद अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। अच्छा, मिल्क जो है ना वो आपने 1 चम्मच तो लाजमी डालना है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ अभी पेस्ट जो है मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है तो ये पूरी तरह फेस पे लगेगा नहीं या मॉइस्चर लेवल नहीं जाएगा, तो आप इसके अंदर मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से ये मास्क होगा और मैंने अपने हाथ के ऊपर अप्लाई किया था, इवन मैंने फेस के ऊपर भी अप्लाई किया था, तो मास्क लगाने के बाद मेरा हाथ इस कंडीशन के अंदर था, ठीक है जी। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट मास्क। अब हम लोग नेक्स्ट मास्क की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमने बनाना है ग्रीन टी का कहवा, ठीक है जी। ग्रीन टी का कहवा कैसे बनेगा ये मैंने अब आप लोग को पहले भी बता दिया है। ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए है और गर्मियों में तो ये मास्क बेस्ट है आप लोगों के लिए, खासतौर पे वो लोग जो धूप में काम करते हैं, गर्मी में काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन टी जो लीव्स हैं ये इजीली मार्केट में मिलते हैं, और अगर आपको ये नहीं अवेलेबल हैं तो आप जो हैं वो जो टी बैग्स होते हैं लिप्टन वगैरह के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गर्म उबलते पानी के अंदर जो है वो आपने ये जो टी बैग्स होते हैं ग्रीन टी के वो आपने डालने। अब मेरे पास ये इसकी खुली पत्ती थी जो ग्रीन टी की, तो मैंने वो उसको इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। ये जो ग्रीन टी जो है, अब आप यहाँ परेशान होंगे कि मास्क में चाय का क्या काम है, तो ये जो ग्रीन टी के लीव्स हैं ये आपके फेस के ऊपर होने वाली पफिंग, किसी भी चीज़ की किसी इन्फ्लेमेशन, या आपकी स्किन को अगर किसी भी केमिकल से इरिटेंट है, कोई ब्लीच आपने इस्तेमाल किया है या आपने कोई फेशियल करवाया है, उस फेशियल से आपको एलर्जी हो गई है, तो ये ग्रीन टी के जो लीव्स हैं ये उसकी जो इन्फ्लेमेशन है, उसकी रेजिस्टेंस है, उसको ख़त्म करती है, ठीक है। और इसके बाद एंड में मैं आपको इसी का स्प्रे बनाना भी बताऊंगी। अच्छा, जब इसके अंदर हमें चाहिए लेमन, हनी, मिल्क और ग्रीन टी का कहवा, और साथ हमें चावलों का आटा चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपने कहवे को स्टेन कर लेंगे। कहवे को स्टेन करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए जो है वो आपने रख
रख देना है, ठीक है। फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना ठंडा होना ज़रूरी है। अब ये गर्म है और क्योंकि वीडियो बनानी थी, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इसको इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो है वो इसको मास्क के लिए जो है वो इस्तेमाल किया था। हमने एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर इसी तरह 2 टीस्पून जो है वो हम लोगों ने चावलों का आटा लेना है। हाफ लेमन का जूस लिया था, हाफ टी स्पून मैंने हनी लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने कहवा लिया था और 2 टीस्पून जो है वो मैंने मिल्क लिया था, ठीक है। अगर इन सबको मिक्स करने के बाद आपको लगे कि आपकी ये जो कंसिस्टेंसी है मास्क की वो लिक्विडी हो रही है, तो आप इसमें चावल का आटा जो है वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जिसका मैंने आपको कहा कि मास्क की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके फेस के ऊपर फील हो कि आपने कुछ लगाया हुआ है, लेकिन इतना ना हो कि वो बहना शुरू हो जाए आपके फेस पे और उसका जो असर है जो फेस के ऊपर लगने के बाद होना है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब अगर आप मास्क बना रहे हैं और आपसे मास्क ज़्यादा बन गया है, तो इन दोनों मास्क की ये खुसूसियत है कि आप इस मास्क को फ्रिज में रखें और इसको आप विद इन अ वीक, एक दफ़ा में 1 वीक के अंदर अंदर इसे फ्रिज के अंदर रखे हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मतलब आपने अब रोज़ भी मैं कहाँ मास्क लगाऊँ, मुझसे मास्क बनेगा नहीं, कौन बनाएगा, तो आप संडे को बना के रख लें और पूरा वीक आप लगाएं। और ये चावलों के आटे का मास्क है, तो इसलिए ये ड्राई भी जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको इसे 20 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे तरीके से इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और जब ये ड्राई हो जाए तो आपने हल्के हाथों के साथ जो है वो आपने इस मास्क को जो है वो उतार लेना है। और उसके बाद फेस वॉश करने के बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई मॉइस्चर एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सन ब्लॉक। और कोशिश ये आपने करनी है कि जो आप सन ब्लॉक ले रहे हैं वो आपने मॉइस्चर वाला सन ब्लॉक लेना है, ठीक है। मॉइस्चर जिसमें मॉइस्चराइज़र डला हुआ हो वो वाला सन ब्लॉक आपने लेना है, ड्राई फॉर्म के अंदर नहीं लेना, क्योंकि आजकल पानी जो है उसकी एसिडिटी उतना ज़्यादा है, उसका पीएच लेवल इतना ज़्यादा है, ऊपर से धूप सूरज की शिद्दत की गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। सन ब्लॉक के बगैर आपने घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरा, आप जब भी अपना फेस वॉश करें या अपने फेस पे पानी का इस्तेमाल करें तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चर ज़रूर करना है। पानी मैक्सिमम पीजिए ताकि आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेट हो और आपको इस तरह के इश्यूज जो हैं वो उनका सामना ना करना पड़े, ठीक है जी। अब ये देखिए, जहाँ मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी कम लगी, मैंने वहाँ पर इसके अंदर जो चावलों का आटा है वो थोड़ा सा मैंने ½ टीस्पून के करीब मज़ीद डाल के तो इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल कर लिया था। इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपने इसे फेस पर अप्लाई करना है। तो ये हमारे दोनों मास्क तैयार हैं, ठीक है जी। अब ये वो टी का जो बाकी बची हुई टी थी, अब उसका आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये मेरे पास तकरीबन ½ ग्लास के करीब कहवा है, इसके अंदर मैंने पूरा 1 ग्लास पानी का डाला है, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है, अगर तो आपने इससे आइस की पफिंग कम करनी है, इसे फ्रीज़र में रखें, ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। कॉटन बॉल लीजिए, बॉल्स आपके पास कॉटन पैड्स मार्केट में मिल जाते हैं, इसमें डिप कीजिए और उसके बाद उस कॉटन पैड्स को निचोड़ के अपनी आंखों के ऊपर रख लें। इससे आपकी आइस की पफिंग कम होगी। उसके बाद अब गर्मियां हैं, रोजे शुरू हो रहे हैं, टैनिंग होगी स्किन के ऊपर, अनइवन स्किन टोन होगी, पानी रोज़ों में इतना पानी नहीं पिया जाता, इससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। तो आपने करना यह है, एक स्प्रे बॉटल लेनी है, उसके अंदर आपने इसे बनाना है। इसके अंदर पानी मज़ीद, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भी मुझे चाय की वो बहुत ज़्यादा आ रही, तो इसमें 1 गिलास पानी और डाल दीजिए। उसके बाद आपने इसे बॉटल में डालना है, स्प्रे बॉटल में आपने इसे डालना है और डाल के आपने इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। जैसे ही आप बाहर जाने लगें या बाहर से आएँ, फ़ौरन आपने जो है वो इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, और आपने इसे अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।